भगवान बाबा के प्रथम दर्शन का सुअवसर मुझे वर्ष 1994 में प्राप्त हुआ, जब मैं अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ स्वामी के दर्शनार्थ हेतु यहाँ प्रशांति निलय आया। उस वक्त मैंने यह देखा कि बहुत सारे भक्त जब स्वामी दर्शन के लिए आते थे तो कुछ लिखकर एक पत्र के माध्यम से स्वामी को दिया करते थे। मेरे मन में भी ये इच्छा हुई कि मैं भी कुछ लिखकर स्वामी को दूं। और अगले दिन सुबह मैंने एक छोटे से कागज़ में कुछ स्वामी को लिखा और लिख के उसे अपनी जेब में रखा और स्वामी के दर्शन हेतु कुलवंत हॉल में पहुंचा। उस समय छोटे बच्चों को अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठाया जाता था। हालांकि मेरे पिताजी को उस दिन प्रथम पंक्ति में बैठने का अवसर मिला, पर मेरे मन में इच्छा थी कि ये पत्र मैं स्वयं अपने हाथों से स्वामी को दूं, इसलिए मैं उसे अपनी जेब में रखे रहा, अपने पिताजी को नहीं दिया। फिर स्वामी दर्शन के लिए आए। जैसे ही स्वामी साई कुलवंत हॉल में दर्शन के लिए प्रविष्ट हुए, मेरा पूरा ध्यान स्वामी के ऊपर केंद्रित हो गया। मैं स्वामी की ओर लगातार देख रहा था और उन्हीं के बारे में सोच रहा था, और मुझे इस बात का स्मरण नहीं रहा कि ये पत्र मुझे स्वामी को देना है। देखते ही देखते स्वामी बिल्कुल हमारे आगे की पंक्ति फर्स्ट लाइन के करीब आ गए और हमारी तरफ देखने लगे। मैंने स्वामी की तरफ देखा, दोनों हाथ जोड़ के स्वामी को नमस्कार किया। फिर भी स्वामी वहीं खड़े रहे। फिर स्वामी ने इंगित किया मेरी जेब की तरफ, इशारा किया कि ये पत्र है। तब मुझे स्मरण आया कि ये पत्र मुझे स्वामी को देना है, और मैंने ये पत्र निकाल के अपना हाथ बढ़ाया स्वामी की तरफ। स्वामी झुकते हुए तीसरे पंक्ति में ये पत्र मुझसे लिया, मुस्कुराए और अपना अभय हस्त मुझे दिया, और फिर स्वामी आगे की तरफ बढ़े। यह पहला दिव्य अनुभव है मेरा स्वामी के साथ। स्वामी ने इसके माध्यम से मुझे स्मरण कराया कि वो सदैव हमारे साथ हैं, हमारे अंतरस्थ हैं और हमारे मन की सभी भावनाओं को पूरी तरह जानते हैं और प्रार्थनाओं को भी जानते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार समय बीतता गया। वर्ष 2010 में स्वामी के विश्वविद्यालय श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में मुझे MBA कोर्स में दाखिला मिला। इस दौरान स्वामी ने अनेक अवसरों पर अपना आशीष मुझे प्रदान किया। अनेकों बार स्वामी ने अपना चरण स्पर्श दिया। इसी दौरान एक वाकया यह हुआ कि मेरी एक कज़िन सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया, और मुझे जब परिजनों से यह सूचना मिली तो मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। मैं बहुत दुखी था और स्वामी से लगातार प्रार्थना कर रहा था कि स्वामी वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उस समय मैं हॉस्टल में था। फिर मेरे घर से कॉल आया कि तुम स्वामी को एक पत्र लिख के, एक प्रार्थना पत्र लिख के इस बाबत दे दो। मैंने स्वामी को एक पत्र लिखा और शाम को साई कुलवंत हॉल में वो पत्र लेके गया। उस दिन साई कुलवंत हॉल में शिव पार्वती कल्याणम का एक कार्यक्रम था और काफ़ी भीड़ थी। स्वामी दर्शन के लिए आए, और जैसे ही स्वामी साई कुलवंत हॉल में आए, मैंने देखा कि उस दिन काफ़ी लोग स्वामी को पत्र देना चाह रहे थे, लेकिन स्वामी ने किसी से भी पत्र नहीं लिया। वो सीधे पुरुष की ओर आए जहाँ पुरुष लोग बैठे हुए थे, और स्वामी इधर भी किसी से पत्र नहीं लिए। फिर जो थर्ड ब्लॉक है साई कुलवंत हॉल का, जहाँ विद्यार्थी बैठते हैं, स्वामी उस तरफ आए। तो ये सब कुछ जब हो रहा था तो मेरे मन में काफ़ी डर उत्पन्न हो गया कि स्वामी पता नहीं ये पत्र आज लेंगे कि नहीं लेंगे। स्वामी तो हमारी प्रार्थनाओं को जानते हैं, लेकिन अगर ये पत्र नहीं लेंगे तो मैं घर पे क्या बताऊंगा कि स्वामी ने पत्र नहीं लिया। वो लोग और घबराएंगे कि क्या ऐसा हो गया कि स्वामी ने इस पत्र को स्वीकार नहीं किया। मेरे मन में इस तरह के विचार चल रहे थे। स्वामी बिल्कुल हमारे नज़दीक आए और मैंने उठ के स्वामी को ये पत्र देने की कोशिश की। तुरंत स्वामी ने वो पत्र को ले लिया, और वो पत्र को लेने के बाद स्वामी स्टेज पे जाके बैठे और उस पत्र को स्वामी ने खोला, पढ़ा। पढ़ने के बाद स्वामी ने मेरी तरफ देखा भी, तो मुझे बहुत ही संतुष्टि हुई कि स्वामी ने इस पत्र को स्वीकार किया। और मैंने देखा कि उस दिन कुलवंत हॉल में स्वामी ने सिर्फ एक ही पत्र, जो मेरा पत्र था, उसे लिया। स्वामी उसे पढ़े तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ठीक है, स्वामी ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। छोटी सी बात है। हमारे मन में विचार था कि अगर स्वामी नहीं लेंगे पत्र तो मैं क्या करूँगा, लेकिन स्वामी ने उसको भी पूर्ण किया। और इसी प्रकार हमारा MBA फर्स्ट ईयर का समय बीतता गया। अनेकों अवसर पर स्वामी ने मुझे
अपना आशीर्वाद दिया। मेरी हर प्रार्थनाओं को, चाहे मैंने लिख के स्वामी को दिया या मन में सोचा, सब कुछ स्वामी ने पूर्ण किया। और MBA फर्स्ट ईयर जैसे ही हमारा 2011 में मार्च में फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशंस ख़त्म हुआ, 24 अप्रैल 2011 को स्वामी ने अपना मानव शरीर त्याग दिया। यह सुनकर मैं तो घर पे था, मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ कि अब स्वामी हमारे बीच नहीं है मानव शरीर में। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, जो हमारा सेकेंड ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को स्वामी बहुत कुछ देते हैं। फिर मेरे मन में रहा कि अब तो कुछ भी हमें नहीं मिलेगा, हम प्रशांति निलय में जाएंगे अपने दूसरे ईयर MBA कोर्स के लिए, लेकिन स्वामी वहाँ नहीं होंगे। कौन हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, किससे हम अपनी बातों को कहेंगे, स्वामी ने तो शरीर त्याग दिया है। इन सब विचारों के बीच 25 अप्रैल को मैं स्वामी के मानव शरीर के अंतिम दर्शन हेतु यहाँ प्रशांति निलय में आया। स्वामी का दर्शन किया और वापस घर लौट गया। वापस घर लौटने के बाद मेरे मन में इस प्रकार का विचार लगातार चल रहा था कि अब स्वामी से मेरे कैसे वार्तालाप होगा, जो मैं स्वामी से मन ही मन करता था। क्या स्वामी मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, उसे पूर्ण करेंगे? इन सब के बीच मैंने अपनी एक डायरी निकाली, जो फर्स्ट ईयर MBA के दौरान मैं रोज़ उसमें अपने संस्मरण लिखा करता था। जब भी साई कुलवंत हॉल मंदिर से दर्शन के बाद मैं लौटता था, जो भी हॉल में मेरे साथ होता था, रोज़ मैं रात्रि को उसे आके डायरी में उसे नोट किया करता था। वो डायरी निकाली और डायरी निकालने के बाद मैं पढ़ने पलटने लगा और उन सभी जो स्वामी ने मुझे अद्भुत और सुंदर संस्मरण प्रदान किए थे उसे पढ़ने लगा। और तभी मैंने यह देखा कि मैंने गिना कि स्वामी ने मुझे कितने बार पाद नमस्कार दिए, क्योंकि मैं स्वामी के पास 1994 से आ रहा हूँ, लेकिन पहली बार जब मैंने MBA में दाखिला लिया 2010 में, तो पहला पाद नमस्कार स्वामी ने मुझे तभी दिया। हर चीज़ का उचित समय होता है, स्वामी ने मुझे तभी चुना कि मैं उनके चरण स्पर्श करूं। उसके बाद मैंने गिना तो मैंने ये पाया कि स्वामी ने कुल 49 बार 49 टाइम्स मुझे पूरे फर्स्ट ईयर MBA के दौरान पाद नमस्कार दिया। तो मेरे मन में फिर एक विचार आया कि स्वामी ने 50 बार भी नहीं दिया, अगर 50 बार भी देते तो पाद नमस्कार का अर्धशतक पूरा हो जाता, ऐसा विचार मेरे मन में आया। लेकिन स्वामी का ही दिया हुआ सब कुछ है, स्वामी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम मानव हैं तो हमें तृप्ति आसानी से मिलती नहीं। हमारे मन में बार बार कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पाने की इच्छा रहती है। इसी इच्छा के साथ मैंने सोचा कि 50 बार स्वामी अगर दे देते, ऐसा जस्ट मेरे मन में एक विचार आया। और उसी रात्रि को जब मैं सोया तो स्वामी स्वप्न में मेरे सामने आके खड़े हुए। स्वामी ने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद अपना चोला उठाया और आंखों से इशारा किया कि मैं स्वामी का पाद नमस्कार चरण स्पर्श ले लूं। और मैंने स्वामी का चरण स्पर्श लिया और स्वामी अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने स्वप्न के बारे में सोचा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि स्वामी सदैव हमारे साथ हैं। हर क्षण हर पल स्वामी हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और ज़रूर उसे स्वामी पूर्ण कर रहे हैं। मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि स्वामी जैसे पूर्व की भांति आज भी, जैसे स्वामी पहले जब शरीर में थे जिस प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते थे, आज भी उसी भांति हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। स्वामी हमारे साथ हैं और उनकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनी हुई है। तो स्वामी के बारे में अगर कहा जाए कि स्वामी कौन है, तो स्वामी का प्रेम हजार माताओं के प्रेम से बढ़ के है। हमारे माता पिता ने हमें इस मानव रूप में जन्म दिया है, लेकिन स्वामी तो हमारे डिवाइन मदर एंड फादर हैं, दैवी माता पिता हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। हमारी सभी बातों को वो सुनते हैं और हमारी सभी इच्छाओं और प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। अंत में मैं इतना कहूँगा कि भगवान श्री सत्य साई बाबा इस धरती पर युगावतार हैं, युगावतार के साथ पूर्णावतार हैं और इसके साथ स्वामी प्रेमावतार भी हैं। स्वामी के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जय साई राम। నా శక్తులకు హద్దు లేదు, నా తత్వానికి ఏమాత్రం కూడాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క నియమం లేదు. అనంతమైనటువంటి యొక్క శక్తి, అనంతమైనటువంటి తత్వము, అనంతమైనటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వము నా హస్తమందు ఉంటున్నది. मेरी शक्ति असीमित है, मेरे आध्यात्मिक स्वरूप की कोई सीमा नहीं है। अनंत शक्ति, सार और स्वरूप मेरे नियंत्रण में हैं।